हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई जगह पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी जा रही है कि जो F-15EX एयरक्राफ्ट है यूएस एयरफोर्स का, ये F-35 से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये बात हम आपको बता दें कि जो F-15EX है ये इंडियन एयरफोर्स को MRFA कंपटीशन के अंतर्गत ऑफर किया गया है। वहीं पर F-35 की बात करें तो इसका ऑफर मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत है, जो कि MRFA से सेपरेट है। तो कई जगह पर ये दोनों डील जोड़कर भी देखी जा रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पहले F-15EX इंडिया को खरीदवाया जाएगा, जिसके लिए प्रेशर डाला जा सकता है, जिसके बाद F-35 का डोर ओपन होगा। पर्सनली हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये होगा, क्योंकि F-15EX इंडियन एयरफोर्स के लिए कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है। बाकी कहाँ पर ये F-15EX F-35 से बेटर परफॉर्म कर रहा है इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन F-15EX के बारे में हम ये चीज़ बता दें कि ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लाता है जो कि Su-30 MKI पर एड ऑन हो, खासकर Su-30 MKI के अपग्रेड के बाद, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ पर वही 60s का है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है मेन मॉडिफिकेशन वहाँ पर हुए हैं। तो अगर आपको यही चीज़ करनी है, इसमें बेहतर ये रहेगा कि Su-30 MKI के अपग्रेडेड वर्जन्स के आप एडिशनल ऑर्डर दे दें। बाकी अब ये F-35 से किस मामले में बेहतर निकल कर आया है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यूएस एयरफोर्स द्वारा मिशन कैपेबिलिटी रेट कैलकुलेट किया जाता है अपने फाइटर प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें इनका कुछ फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत ये पता करते हैं कि इनके जो फाइटर प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो प्लेटफॉर्म है, इनकी फ्लीट गिवन मिशन रोल को कितनी कैपेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे F-35 है, इसके कई रोल्स हैं, चाहे ये काउंटर एयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, ग्राउंड अटैक हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया। तो मिशन कैपेबल होने के लिए इसको इनमें से कोई भी एक मिशन एटलीस्ट परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अब इस चीज़ में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फिर ग्राउंड क्रू की अवेलेबिलिटी, स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह। इवन जो पायलट्स हैं वो भी यहाँ पर फैक्टर है। तो यूएस एयरफोर्स और अपने आकलन के तरीकों को भी चेंज किया गया है। इसमें एडिशनल फैक्टर्स भी आए हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी से बात नहीं करी गई है। तो इनके मिशन कैपेबिलिटी देखने पर यह पाया गया कि जो F-35A का मिशन कैपेबिलिटी रेट है ये खाली 51.5% है, जो कि स्टेबल माना जाता है पिछली बार के मिशन कैपेबिलिटी रेट का। वहीं पर कुछ एयरक्राफ्ट का कम भी हुआ है, जैसे कि F-22 का 52% से नीचे घटकर 40.19% हो गया है। और जो पुराने F-15C और D वेरिएंट है, इनका थोड़ा बहुत बड़ा है, 33% से 55% हो गया है, क्योंकि इनमें कई प्लेटफॉर्म जो है वो रिटायर भी हुए हैं। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो इम्प्रूव हुआ है। वहीं पर जो लेटेस्ट F-15EX है, जो कि खाली 8 के नंबर में है, इनका 83.13% मिला है। जाहिर सी बात है, नए प्लेटफॉर्म है, नंबर्स कम है, तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी रेट, एयरक्राफ्ट का सर्विसिबिलिटी रेट, स्पेयर्स ऑप्टिमम मिलेंगे, जिसकी वजह से मिशन कैपेबिलिटी रेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आ रहा है। वहीं पर F-35A के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक तरीके से वो भी मिशन कैपेबिलिटी रेट को अफेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को पकड़कर ये कहा जा रहा है कि F-15EX जो है ये ज़्यादा मिशन कैपेबल है F-35 के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पर इन दोनों प्लेटफॉर्म का कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर नंबर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके बाद फिर F-35 के कई डिफरेंट रोल्स हैं, और नेचुरली एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म होने की वजह से वहाँ पर मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट भी नेचुरली आपको कम मिलेगा। तो ये कंपैरिजन एक्चुअल में फेयर नहीं है। हाँ, F-15EX एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, एवियोनिक्स काफ़ी इसके स्ट्रॉन्ग है, पर F-35 एक डिफरेंट मशीन है, उसका रोल डिफरेंट है और उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है। तो F-15EX जैसे प्लेटफॉर्म जो है ये F-35 के सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो F-15EX का कॉस्ट है ये एक्चुअली F-35 से भी ज़्यादा है। तो पर यूनिट कॉस्ट आपको F-15EX का अराउंड $90 मिलियन मिलता है। वहीं पर F-35A के कॉस्ट को $70 मिलियन पर यूनिट पुश किया जा रहा है। इवन अमेरिका में भी इस चीज़ को लेकर डिबेट हो रही है कि क्या F-15EX लेना वर्थ है। ऑल्दो एडवांस एवियोनिक्स वहाँ पर फैक्टर ज़रूर है, पर कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, और जो एडवांटेज आपको 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ मिल रहे हैं वो आपको F-15EX के साथ नहीं मिलेंगे। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अमेरिका से अगर कोई भी एयरक्राफ्ट लेना है तो वो F-35 के सिवाय और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, और F-35 के नंबर्स भी लिमिटेड ही होने चाहिए, ताकि वहाँ पर सो कॉल्ड जो मिशन कैपेबिलिटी रेट है उसको अच्छा मेंटेन किया जा सके, और जो बेंचमार्किंग है उसके लिए इन इस्तेमाल किया जा सके, ताकि EMC के प्रोग्राम में ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।